सर ग्रो को लेकर के अब आपका व्यू क्या है? लिस्टिंग हो गई, अच्छा मुनाफा भी लोगों ने कमाया, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत लोगों ने कल इतनी भर भर के टिप्पणियाँ कि मैंने नहीं बेचा, मैं नहीं बेचूंगा, आप लोगों की वजह से नुकसान हो गया। अभी क्या करना चाहिए जो लोग अभी भी बचे हुए हैं और बहुत लोग अभी भी खरीद रहे हैं, उन दोनों के लिए आपकी पहले प्रतिक्रिया है, उसके बाद आगे आगे का सवाल करते हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि विपुल दो की अगर हम बात करें तो 100 रुपए में आईपीओ आया था। मैं अगर गलत नहीं हो तो आज का भाव करीबन 132-133 है। तो देखिए 30% का ग्रोथ आपको अगर बहुत कम समय में मिला है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को तो प्रॉफिट, थोड़ा सा मुनाफा तो कमा ही लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लिस्टिंग गेन अगर आपको चाहिए और आपको 30% इतने जल्दी मिलता है तो आपको बिल्कुल हेजिटेट करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपका नजरिया थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन का है, आपको लंबी अवधि के लिए बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया है, जिसने काफी बड़े प्लेयर्स जैसे जीरोडा को भी पीछे छोड़ा है। और ऑफलाइन ब्रोकर्स की बात करें तो ऑफलाइन ब्रोकर्स जो आज 20-25 साल से धंधा कर रहे हैं, उन्होंने भी इतना ग्रोथ देखा नहीं। मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 65% जो ग्रो का कस्टमर बेस है वो यंग लोग है, जो 20 और 25 के एज में। तो बिल्कुल। ये जो लोग है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ग्रो के लिए, और ये इंडिया के लिए और हमारा ये बिजनेस मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो यंग लोग होते हैं वो क्विकली डिसीजन लेते हैं, खर्चा भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो ने अपना एक खुद का नीश बनाया। दूसरी बात, ग्रो के जो प्रमोटर्स है वो बहुत ही एग्रेसिव है। देखिए, वो अभी कह रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट में भी आएंगे, वो मोतीलाल ओसवाल या कोई बड़े वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स को भी टक्कर देंगे। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है और काम करने का जज्बा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप साल 1.5 साल के स्टॉक में रहोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स जो अगले क्वार्टर के आएंगे वो काफी बढ़िया और दमदार रहेंगे। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं कहूंगा कि 125-130 के रेंज में अगर आप लेते हो तो साल 1.5 साल में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। 125-130 की रेंज में अगर आप जाकर के ले रहे हो तो नज़रिया आपका साल 1.5 साल का होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे गेन मिल सकते हैं। अगला सवाल मैं आपसे आऊँगा अविनाश सर इसी पर आगे भी, लेकिन प्रदीप सर आपने कल कहा कि आप अभी नहीं बेचेंगे, और अब क्या स्ट्रेटजी रहेगी आज की डेट में? क्योंकि आप तो कमेंट वगैरह पढ़ते नहीं हैं, मैं तो सारे कमेंट पढ़ता हूं, तो बहुत लोगों की बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, और लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी जेब से पैसे निकाल लिए हो हमने, कि किसी ने अगर कह दिया कि थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए, कि लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेन ले लीजिए, इसी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं। बताइए सर अभी क्या करना है? देखिए सर, लोगों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे बात किया जाए एंड उनको करोड़ों का प्रॉफिट रातों रात हो जाए। तो ये तो बेसिकली होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली एक व्यू है कि बहुत सारे लोग जो है वो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। लिस्टिंग गेन हो गया, निकल गया, फिर से और एक आईपीओ ऐसा है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हो तो आपको तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक करके डे वन में ही निकल जाइए। लेकिन ग्रो के साथ मैटर यही है कि जब तक अभी आईपीओ हाई के ऊपर है तब तक प्रदीप हलदर इसके साथ है। अभी 112 जब तक मेंटेन रहेगा तब तक मैं इसके अंदर रहना पसंद करूंगा। सेकंड थिंग, मैं कल मिठाई खाने गया था एक दुकान में। हम्म। तो जो मिठाई वाले जो दुकानदार भाई साहब है, उन्होंने मुझे बोला हम्म। कि मैंने उनको पूछा कि ग्रो आपको क्या कैसा लगता है। बोल रहा है कि सर मुझे आईपीओ में मिला है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंजल वन की तरह भी ये हो सकता है, और मैं बेचने वाला नहीं हूं, मैं 2 साल रखने वाला हूं। तो हाँ। ये जो स्टेटमेंट कल मैंने बोनस में देके गया आपके शो में, वही स्टेटमेंट देख रहा हूँ वो भाई साहब दुकानदार वाले बोल रहे हैं मुझे, मिठाई दुकानदार। तो ग्रो को लेके ना लोगों का एक इमोशन ऐसा है। अब मैं समझता हूँ विपुल जी, न्यू लिस्टेड हुआ है, 2 दिन हुआ है, इतना बढ़िया एक मुनाफा हो रहा है, आप बुक करके करोगे भी क्या? आपको सेकंड कोई और इंडस्ट्री में जाना है तो ग्रो, जीरोदा, एंजल वन, आप स्टॉक्स, यही सारे तो टॉप ब्रोकर है। तो ग्रो अभी लिस्टिंग हुआ है तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। मेरे को लगता है कि 112 से 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए 180-200 ऑन द वे। अब द थिंग इज कि 2 दिन लिस्टिंग ही हुआ है, एक बार प्रॉफिट बुक भी नहीं आया है। हो सकता है कि एक बार 145-150 तक आ जाए, उसके बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने देखने को मिले। लेकिन अभी फिर से अगर लोग बोलेंगे अरे प्रॉफिट बुक क्यों देखने को मिला, ये मार्केट का नेचर है। आपको अगर कुछ स्टॉक ऊपर लेके जाना है तो नीचे भी तो आना है। लेकिन ओवरऑल माय इंटरप्रिटेशन इज, डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है आईपीओ हाई अल्फा करके, वहां पे भी हमने रिसेंटली ग्रो को ऐड किया है कल ही। तो मुझे लगता है कि मैं तो तब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये 112-115 के नीचे नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल वेट करना चाहिए, बने रहना चाहिए, ये मल्टीबैगर होने वाला है।
मल्टी बैगर होने वाला है। अच्छा सर, इमीडिएट टारगेट जैसे मान लीजिए किसी ने खरीदा, मैं अविनाश सर के पास भी जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी मान लीजिए इनके पास है, कोई ऐसा रेंज होगा जहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोई बात होनी चाहिए, या इस तरह के शेयरों पे प्रॉफिट बुकिंग की कोई बात होनी नहीं चाहिए? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 लॉट बेच दिया है, कुछ लोगों के पास कई सारे लॉट पड़े हुए हैं अभी। 132-33 पे भी अभी एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई, मैंने 133 रुपये पे लिया है। अब जो लोग आज के डेट में 133 135 के आसपास अगर ले रहे हैं, तो उनको स्टॉप लॉस आपने 112 बताया, टारगेट क्या रखें? विपुल जी देखिए, मैं 112 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, और 150 160 170 पे मैं बेचना ही नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं 1 साल 6 महीना 8 महीना तो मिनिमम वेट करूंगा ग्रो में, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। व्यू ऐसा ही होना चाहिए, व्यू ऐसा नहीं मैंने 140 में लिया 145 में बेच दिया, वो ट्रेडिंग कॉल 2-1 दिन के लिए आप इसमें अभी मत इन्वेस्ट करो। अगर आपका व्यू 6-8 महीना है, 1 साल है, तभी आप इन्वेस्ट करो। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है 130 पे, फिर भी आपका स्टॉप लॉस 112 के आसपास होना चाहिए। एंड बिल्कुल आप बने रहिए। मैं तो 1 साल तक अभी वेट करूंगा, 200 से पहले उसके ऊपर जाके एक बार मैं सोचूंगा बेचने के बारे में। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं सोच पा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये और ऊपर जाएगा। कुछ बेस नहीं बनाया। एनएसडीएल पे भी हमने देखा था, जैसे आईपीओ आया 2-3 4 दिन के अंदर अंदर फटाफट भाग गया। तो ये अभी ऊपर जा रहा है, तो एक बार पेशेंस रखिए और हायर प्राइस आपको मिलेगा। अब देखिए, स्टॉप लॉस ही आपको फिक्स रखना है। मुनाफा कितना लोगे नहीं लोगे वो आपका मैटर है, आपका कॉल है ना। आप 150 में प्रॉफिट बुक कर लो, 160 में प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपको पेशेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं बेचने वाला नहीं हूं। मेरे को लगता है कि एक बार ये 200 के ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा, लेकिन अगर 112 ब्रेक होता है तो मैं बेच दूंगा। स्टॉक मार्केट, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट इज लाइक योर वाइफ एंड स्टॉक इज लाइक योर गर्लफ्रेंड। तो मेरे को इमोशन नहीं है कोई भी। मैं इसके नीचे, स्टॉप लॉस के नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा। तो अभी मेरे को बने रहना है, क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है और क्लाइंट बेस के हिसाब से देखूंगा। तो मैं देख पा रहा हूँ ग्रो अभी नंबर 1 ब्रोकिंग हाउस है डिस्काउंट ब्रोकर में। तो मेरे को रखना है। मेरे को लगता है कि 175 180 ऑन द वे। अच्छा, ये गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग क्या था सर, ये फिर से रिपीट करेंगे एक बार? सर मैं बोल रहा था, इस स्टॉक मार्केट इज लाइक योर वाइफ एंड पर्टिकुलर कोई स्टॉक इज योर गर्लफ्रेंड। तो क्या होता है ना, जब जो यंग होता है, जो आप जैसा। इमोशंस ओनली फॉर वाइफ के साथ ही होना चाहिए, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होना चाहिए। बताइए, मतलब कहाँ जा रहा है देश का युवा? अब इस पर अविनाश सर की टिप्पणी जानना चाहेंगे। अविनाश सर, ये देख रहे हैं युवा, देश का युवा भटक रहा है, आपको एक टिप्पणी करना चाहें। और दूसरा, आपका आकलन क्या कहता है सर, ग्रो पे अभी टारगेट क्या रखें? क्योंकि लोग बेचना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एक रैली के बाद डर भी लगता है। अब आज जैसे कि 33 35 36 पे जो लोग खरीद रहे हैं, या जिनके पास आईपीओ पे है, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ भी बेचेंगे वहाँ पर मुनाफा है। उनको कहाँ निकलना चाहिए, और अभी तक होल्ड किया है तो? देखिए विपुल, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी प्रदीप जी ने एक अच्छा जो उन्होंने बोला कि स्टॉक मार्केट इज वाइफ और स्टॉक्स आर गर्लफ्रेंड, तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी स्टॉक के साथ प्यार में मत पड़िए। क्योंकि स्टॉक का वैल्यू अगर मिलता है, सही भाव पे आपको निकलने को मिलता है, तो वो निकलना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मली रिटेल निवेशक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कोई स्टॉक लेते हैं ना, तो उसके प्यार में फंस जाते हैं और उनको बेचते ही नहीं। तो ऐसा मत करिए। स्टॉक फाइनली स्टॉक है, तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू आपको मिल गया तो आपको निकालना है, नहीं तो फिर आप कभी पैसा बैंक में कन्वर्ट करके कैश फ्लो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि सारा कुछ पेपर का ही गेल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेचना भी है। तो ग्रो के लिए अगर मुझे आप पूछे तो मैं 150 और 175 का रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 150 to 175 का टारगेट एक बार अगर आता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे इवेंट्स अभी ये क्वार्टर के बाद आएंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री होगी, एनालिस्ट मीट होगा, मैनेजमेंट की इंटरेक्शन होगी, नए फंड अभी इसमें निवेश करेंगे। तो डेफिनेटली आगे का रोड मैप ग्रो के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इंडिया में अभी भी 15 करोड़ या 16 करोड़ ही डीमैट अकाउंट है। तो आप यकीनन देख सकते हो कि ग्रोथ हमारे लिए कम से कम अगले 8 10 15 सालों के लिए इक्विटी मार्केट में बहुत बढ़िया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए, कंपनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हर क्वार्टर में ग्रोथ आएगा। ऐसे भी टाइम आएंगे जब कंपनी थोड़ी अंडर परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट शायद कम भी होगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो टारगेट हमारा 150 से 175 है, लेकिन मान के चलिए कि अगर एक महीने में स्टॉक 150 या 175 जाता है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल आपको करना ही है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ा है। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रेटेजी होना चाहिए रिटेल निवेशकों की। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि नज़रिया आपका 1 साल का है और आपको 1 से 2 महीने में 150 175 जैसे टारगेट देखने को मिले, तो अविनाश सर का ये मानना है
कि वहाँ पे फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हो सकता है वहाँ पे एक कंसोलिडेशन फिर लंबा देखने को मिले। प्रदीप जी का मानना ये है कि 1 साल के लिए वो रखेंगे और यहाँ पर वो 200 के नीचे नहीं बेचेंगे, 200 का लेवल क्रॉस हो जाएगा फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो बात हो गई ग्रो को लेकर के, मुझे लगता है काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी। लेकिन एक लाइन का एक सवाल खाली, अभी खरीदें सर? अविनाश सर, अभी खरीद सकते हैं अभी जो करंट भाव हाँ, पे? 135 में खरीद सकते हैं। 135 पे भी खरीद सकते हैं। प्रदीप सर, अभी खरीदेंगे आप 135 पे? सर 135 130 एक बढ़िया रेंज है, लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से अभी बायर मैं देख पा रहा हूँ, अगर मेरे को अभी भी बाय करना है 112 112 विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर आपको उतना ही लेना है क्वांटिटी जितना आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है, ऐसा नहीं कि आपने फटाक से कोई एक बड़ा क्वांटिटी ले लिया और कल से आप पूछ रहे हो कि इसमें क्या करें, नहीं होना चाहिए ऐसा व्यू। 112 में आपका स्टॉप लॉस है, वो समझ के आप यहाँ पे भी ले सकते हो। थोड़ा डीप मिलता है तो और अच्छा लगेगा जी। चलिए ठीक है, डिप में मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। यहाँ पर जो है ये स्ट्रेटजी रखे। जाते जाते अविनाश सर का समय हो गया है, जाते जाते सर ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पे क्या करना चाहिए? क्या नई बाइंग वहाँ पर कर सकते हैं जिनकी टाटा मोटर्स पे कोई अभी तक एक्सपोजर नहीं है? कमर्शियल व्हीकल वेंचर को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कमर्शियल व्हीकल का शेयर का लिस्टिंग का प्रीमियम का एक बड़ी वजह ये है कि टाटा मोटर्स का जो अभी कंपनी है उन्होंने इवेको को खरीदा है। इवेको एक बहुत बड़ा ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है और ये अभी ड्यू डिलिजेंस में चल रहा है। लेकिन जो कंपनी है इसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनके नए मॉडल प्रोडक्ट्स मिलेगी, नए मार्केट मिलेंगे। और मोटा मोटी मार्केट का अंदाजा है कि इवेको की साइज जो है वो काफी बड़ी है, करीबन 75,000 से 80,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू साइज है। तो ये जो एक्विजिशन है वो बहुत बड़ा है विपुल, और इसका पूरा इम्पैक्ट जब इंटीग्रेशन होगा तभी टाटा मोटर्स के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी। तो मुझे तो लग रहा है कि इवन करंट प्राइस में भी अगर कोई खरीदता है और अगर साल 1.5 साल का नजरिया रखता है, क्योंकि तब तक इवेको की इंटीग्रेशन की बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगी, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है।